अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जी आपको पता चली है कि सूजी का हलवा बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल बाजार जैसा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने अपने देखने हैं इंग्रेडिएंट्स और उनकी मेजरमेंट्स, क्योंकि हलवे में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो होती है इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स। कि अगर आपकी मेजरमेंट्स ठीक है, बिल्कुल आपने सही तरह नाप के हर चीज़ लिया, तो आपका हलवा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जी हमने लिया यहाँ पे सूजी 3 पाव, छोटी इलायची हमने लिया 7 से 8, ऑयल हमने यहाँ पे लिया 1 kg 1 लीटर का पैकेट लिया, ताकि हमें जो है ऑयल के नाप में कोई मसला ना हो। साथ ही जी कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम और अखरोट शामिल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हलवा ड्राई फ्रूट्स का मोहताज नहीं होता। तो इसके साथ ही जी हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया। बेकिंग पाउडर का फ़ायदा जो है वो आपको आगे नज़र आएगा। सबसे पहले जी हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है हलवे के लिए। अब चाशनी तैयार करने के लिए आपको पानी का नाप करना है। सबसे पहले अगर आप आधा किलो सूजी या 3 पाव सूजी बना रहे हैं तो इसमें 2 से 2.5 किलो पानी लगेगा। अब मैं 3 पाव सूजी बना रही हूँ, तो मैंने इसके लिए 2.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखा है। घर में कोई भी नापने वाला जग होगा या बाउल होगा जिसमें आपने मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ½ kg की या 1 kg की, तो आपने वो नाप के पानी डाल लेना है। इसमें मैंने 2.5 किलो पानी डाला है 3 पाव सूजी में। इसके साथ ही जी चीनी मैंने इसमें डाली है 1 किलो। ऑयल और चीनी मैंने बराबर की रखी है, और सूजी जो है वो 3 पाव है। तो 1 किलो चीनी डालने के बाद मैंने इसमें इलायचियाँ और ज़रदा रंग डाल दिया। अब चाशनी तैयार करने के लिए मैंने इसको बिल्कुल ही गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ इतना इसका वेट करना है कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और 1 से 2 उबाल आ जाए इसमें। तो अब मैंने इसको रख दिया है तेज़ आंच पे। ये जी अब इसमें 1 से 2 उबाल आ चुके हैं और चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, और जो इलायचियों की खुशबू है वो बहुत ही मज़े की लग रही है। अब भुनाई के लिए हमने लेनी है बड़ी देगची, क्योंकि जब हलवा सूजी का जो हलवा है उसमें हम पानी डालते हैं तो सूजी फूल जाती है, तो उसके लिए इसको बड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर हम छोटी पतीली में बनाएंगे तो वो हलवा उस तरह से नहीं बनता, सूजी नहीं फूलती है। तो बड़ी देगची लिए उसमें मैंने 1 kg ऑयल डाल दिया है, और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम पे है। 1 kg ऑयल हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें सूजी डाल देनी है, जो हमने 3 पाव के करीब ली हुई है। ये अब हमने इसमें डाल देनी है, और इसको अच्छी तरह से पूरे ऑयल में मिक्स करके इसको हमने भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप चम्मच हिलाते रहें इसमें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो जो सूजी है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन भी हो सकती है। हमें डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हमें हल्का सुनहरी सा रंग चाहिए। ये अभी बिल्कुल वाइट कलर की है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भुनाई करने में। आपने आँच जो है वो मीडियम से भी थोड़ी सी हल्की रखनी है, और इसमें चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से आप इसमें चम्मच हिलाते रहें, ताकि सूजी जो है वो हमारी नीचे भी ना लगे और ना ज़्यादा डार्क ब्राउन हो। यहाँ पे जो है जी वो सूजी हल्की हल्की सी जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो अब तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, आपने फ्लेम हल्की कर देनी है ताकि जो सूजी है वो एकदम ब्राउन ना हो जाए। तो हल्की फ्लेम पे इसको चम्मच हिलाते रहना साथ साथ। ये देखिए जी अब जो है वो सूजी बिल्कुल जो है वो फ्राई होने पे आई हुई है, बुनाई उसकी हो रही है। खुशबू इसकी एक घर में फैल जाएगी जब सूजी की बुनाई शुरू होती है। तो ये देखिए अभी भी गोल्डन सा कलर आया है इसका। थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए हमने और इसका जो है फ्राई करना है ऑयल में। इस तरह से साइडों पे लगेगी, तो आपने साइडों से साथ साथ चम्मच के साथ जो है इसको मिक्स करते जाना है। बस जो हमारी सूजी है वो तकरीबन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि इसका गोल्डन सा कलर जो है वो आ चुका है, जो कलर हमें इसका चाहिए वो आ चुका है। अब हमने अपनी फ्लेम बिल्कुल दम वाली जो फ्लेम होती है वो कर देनी है, क्योंकि अब हमने इसमें जो अपनी चाशनी तैयार की थी हमने वो डालनी है। तो वो आपने बड़ी एहतियात के साथ डालनी है, क्योंकि जब गरम गरम सूजी के अंदर आप पानी डालते हैं तो उसकी छींटे वगैरह पड़ती हैं, तो आपने बड़ी एहतियात करनी है इस चीज़ की। तो फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो कर देनी है, ठीक है। और जो चाशनी हमने तैयार की थी वो ठंडी होने के लिए साइड पे रखी हुई थी। तो अब
वो हम इसमें डालेंगे चम्मच के साथ। पहले थोड़ा सा जो है हमने बाउल में डाल के इसके अंदर डालनी है, ताकि जो उसकी आवाज़ और छींटे हैं वो ज़रा कम हो। इस तरीके से मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि आपने एक बाउल में ले लेनी है और थोड़ा सा पहले डालना है। देखिए इस तरीके से पूरी हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है, तो आपने थोड़ी थोड़ी करके वो डालते जाना है बीच में। देखिए सूजी जो है वो फूलना शुरू हो गई है, आपको नज़र आ भी रहा होगा कि ऊपर आ गई है। तो इसी तरह करके आपने सारी चाशनी जो है वो डाल देनी है। चाशनी डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसकी आंच जो है वो मीडियम पे करनी है और उसके बाद लो फ्लेम कर देनी है। यहाँ पे जो मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया, इसको मैंने 3 से 4 मिनट के पकाना है। तो ये देखिए सूजी जो है वो फूलना शुरू हो गई है और अब ये पकेगी। 5 मिनट इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसके मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें जो बेकिंग पाउडर था, वो हलवे की सॉफ्टनेस के लिए होता है, उससे हलवा बहुत सॉफ्ट बनता है। तो आपने वो बेकिंग पाउडर इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि उसकी जो गुठलियाँ वो बाकी ना रहें और बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आपने इसकी लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है हलवे को। इस तरीके से आपने बेकिंग पाउडर को बिल्कुल मिक्स कर लेना है इसके साथ, और फिर उसकी फ्लेम जो है वो लो कर देनी है और लो फ्लेम पे इसको 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो लो फ्लेम पे करने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने थोड़े से क्रश कर लिए हैं, वो थोड़े से मैं इसके बीच में शामिल करूँगी, ताकि वो हलवे के साथ उसकी पकाई हो। और जो थोड़े से हैं वो मैंने सेपरेट रखे हैं, वो बाद में ऊपर गार्निश करने के लिए। तो अब मैंने वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, तो उसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। तो आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि हलवा जो है वो अब तैयार होने पर आ चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है और सॉफ्ट भी कितना है कि एक चम्मच आराम से इसके अंदर जा रहा है और बिल्कुल मतलब थिकनेस नहीं है, इसमें सॉफ्ट हलवा है। कितने आराम से जो है चम्मच हलवे के अंदर मैं आसानी से फेर रही हूँ। तो बस जब इसको 1 से 2 मिनट दम देने के बाद जो है वो मैंने फ्लेम बंद कर देनी है और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए हमारा मज़ेदार हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। ऑयल भी इसके ऊपर आ चुका है बिल्कुल, और बहुत ही सॉफ्ट हलवा बना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।